अनंत चतुर्दशी भी हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा व्रत है। जैसे ऋषि पंचमी भी एक बहुत बड़ा व्रत है, ऋषियों की पूजा की जाती है, ठीक इसी प्रकार से अनंत चतुर्दशी की भी बड़ी महिमा है। गुरुजी, अनंत चतुर्दशी तो लुप्तप्राय हो गई थी। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने देखा कि अनंत चतुर्दशी जैसा व्रत लुप्त हो गया, गांव-गांव में कहीं महिलाएं करती हैं। तब स्वामी जी ने काशी में चातुर्मास करते थे, वहाँ विधि पूर्वक अनंत का वो अनंत धारण करें, पर लोक शिक्षण के लिए यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, इस पद्धति का आदर करते। स्वामी जी अनंत धारण करते थे और उनके अनंत धारण करने से तमाम लोग अनंत स्वयं व्रत करते थे अनंत चतुर्दशी का और अनंत धारण करते थे। अनंत में साक्षात भगवान का ही, अनंत माने और कोई दूसरा नहीं, भगवान की ही पूजा अनंत के रूप में, भगवान वासुदेव संकर्षण इन्हीं की पूजा अनंत के रूप में की गई है। बड़ी महिमा है अनंत व्रत की। हमारा भी मन में भाव रहता है कि अनंत व्रत हम करें, करते ही हैं प्रतिवर्ष। कल अनंत चतुर्दशी है, प्रातः काल अनंत पूजा भी होगी और अनंत भगवान की पूजा होगी। इस व्रत को पर ज़्यादा नहीं तो उस तिथि पर अनंत का पूजन करना चाहिए और अनंत सूत्र को पूरे वर्ष भर धारण करना चाहिए। और जब दूसरी अनंत चतुर्दशी आवे तो फिर उसका विसर्जन होता है, नवीन अनंत का धारण होता है। बड़ी महिमा है उसकी। युधिष्ठिर ने, भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का उपदेश किया है और युधिष्ठिर ने 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है। उसके बाद व्रत का उद्यापन किया जा सकता है और उद्यापन करने के बाद चाहे तो जीवन भर अनंत व्रत करे और नहीं तो 14 वर्ष करने के बाद फिर उद्यापन भी कर सकता है, ऐसा भी है। पुरा तु जाह्नवी तीरे धर्मो धर्म पराक्रमा जरासंध वधार्थाय राजसूयमकल्पयत् कृष्णेन सह धर्मोऽसु भीमार्जुन समन्वितः यज्ञशालां प्रकुर्वीत नानात्नोपशोभितां मुक्ताफलसमाकीर्णां महेन्द्रालयसन्निभां यज्ञार्थं भूपतीन् सर्वान् समानीय प्रयत्नतः गान्धारी तनयो राजा चेकिता नृपनन्दनः दुर्योधन इति ख्यातः समागत्य मखालयं दृष्ट्वा दुर्योधनस्तत्र प्राङ्गणं जलसन्निधिम् ऊर्ध्वं कृत्वा वस्त्राणि तत्र गच्छन् शनैः शनैः स्मितवक्तास्तं दृष्ट्वा द्रौपद्यादिवीराङ्गनाः दुर्योधनस्तो गच्छन् जलमध्ये पपातः। कहते हैं प्राचीन समय में गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ विराजमान थे। भीमसेन अर्जुन भाइयों के सहित बहुत सुंदर रत्नादि से जटित जो है यज्ञशाला बनवाई गई थी और उसमें संपूर्ण राजाओं को जीत करके, पांडव चारों दिशाओं को जीत करके वहाँ से राजाओं को लेकर के आए थे। उसी सभा में गांधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला में आया और प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा करके धीरे धीरे चलने लगा। ये देख करके मने थल को ही जल मान करके कपड़े ऊपर उठाकर चलने लगा तो द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगीं। दुर्योधन आगे जल को भूमि जान करके उसमें गिर गया। यह देख करके राजा लोग और द्रौपदी ये सब हंसने लगी। यह देखकर महाराजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ और शकुनी, अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने कहा कि देखो, बहुत काम आगे करना है, इसलिए इस महाक्रोध का आप त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। ऐसा ही सही कह करके दुर्योधन यज्ञशाला से चला आया। राजागण यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों को चले गए और दुर्योधन ने हस्तिनापुर जाकर के राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए, जुआ के लिए आमंत्रित किया और छल पूर्वक जुए में उनका संपूर्ण राज्य हरण कर लिया। और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त पांडव जो है अपने पांचों पांडव द्रौपदी के सहित इसी काम्यक वन में, जहाँ हम लोग बैठे हैं, इसी काम वन के क्षेत्र में जंगली वंचर भिल्लादि के बीच में यहाँ रहने लगे। बहुत विपन्न अवस्था में रह रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण ने जब यह जाना कि पांडव काम्यक वन में विराजे हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से इस काम्यक वन में, काम वन में आए और अरण्ये वर्तमानास्ते पांडवा दुःखर्षा कृष्णाम दृष्ट्वा महात्मानं प्रणिपत्य यथा क्रमम्। कहते हैं उस जंगल में देख करके बहुत दुख हुआ। राजा युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को देख करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडवों को द्रौपदी के साथ दुखी देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में भी बड़ी पीड़ा हुई। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मैं अपनी पत्नी और भाइयों के सहित अत्यंत दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ। आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं दुख के समुद्र से पार उतर जाऊँ। कम देवम पूजिष्यामि राज्यम प्राप्स्याच्युत्तमम् अधुना किं व्रतं कृत्वा त्वत्प्रसादात् ब्रुवोपधीतम्। आज आप कृपा करके बताएं किस देवता की पूजा करूं और किसकी कृपा से मैं अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करूंगा। आप कृपा करके उस व्रत का उपदेश करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनंत व्रतमस्तेकम तिथावस्यामनुत्तमम सर्व पापहरम नृणाम स्त्रीणाम चैव युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, कहा कि देखो ये अनंत भगवान का व्रत है। जो कोई स्त्री इस व्रत को करे अथवा पुरुष इस व्रत को करे तो उसके संपूर्ण जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भादों के मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत होता है। इस व्रत के अनुष्ठान से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, ये अनंत भगवान कौन हैं? क्या शेष भगवान को ही अनंत भगवान कहते हैं अथवा तक्षक नाग को अनंत कहते हैं अथवा परब्रह्म परमात्मा को ही अनंत कहते हैं अथवा ब्रह्म को ही अनंत कहते हैं? आप कृपा करके बताएं ये अनंत देव हैं कौन जिनकी पूजा इतनी विधि पूर्वक की जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं ही साक्षात अनंत देव हूँ। अलग से कोई देवी देवता अनंत नहीं है, मैं स्वयं ही अनंत देव हूँ। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। भगवान ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप समझो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादि जो कहे जाते हैं सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, रात्रि अथवा जितने शरीरवान प्राणी हैं, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कालादि की व्यवस्था सब मेरा ही स्वरूप, इसको समझना चाहिए। यह मैंने जो कालादि स्वरूप अपने कालात्मा स्वरूप की व्याख्या की है, इसी मेरे कालात्मा स्वरूप का नाम अनंत है। वही मैं भूमि का भार हरण करने के लिए इसमें कृष्ण नाम से धराधाम पर अवतरित हुआ हूँ। दानवानाम बधार्थाय वसुदेव क्रोधवम माम विद्धि सत्यम पार्थो साधूनाम पालनाय च। दुष्ट दैत्यों का वध करने के लिए मैं वसुदेव जी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और साधुओं के पालन के लिए, भक्तों के परिपालन के लिए मेरा अवतार हुआ है। जिनका न आदि है, न जिनका मध्य है, न जिनका अंत है, वह अनंत परमात्मा युधिष्ठिर मैं ही हूँ। कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको ही समझो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण विराट विश्वरूप अनंत मैं ही हूँ। 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत, पूरा विराट ब्रह्मांड यही अनंत का स्वरूप है और यह अनंत मेरा ही स्वरूप है। 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल, भूर्वादि 7 स्वर्ग वह हम ही हैं। इस विषय में तुम किसी भी प्रकार का संदेह न करो। युधिष्ठिर ने कहा, अनंत व्रत माहात्म्यम विधिम वेद विदाम्बरो किम पुण्यम किम फलम चास्य किम दानम कस्य पूजनम केन चादु पुराचीर्णम मर्त्य केन प्रकाशितम एवं सविस्तरम सर्वम ब्रूहि अनंत व्रतम मम। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, अनंत व्रत के महात्म्य का फल क्या है, उसकी विधि क्या है,
अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य मिलता, क्या फल मिलता, यह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने अनुष्ठान किया था, मृत्युलोक में ये कैसे अवतरित हुआ, कैसे लोगों ने इसको जाना, या विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण उवाच आसीत पुराकृत योगे सुमंत्रो नाम वै द्विजा वशिष्ठ गोत्र संभूताम स्वरूपाम च भृगो सुताम दीक्षा नामनीम चोप्यो में वेदक्त विधना नृप तस्या कालीन संजाता द्वितानंत लक्षणा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न गोत्र में उत्पन्न थे और दीक्षा नाम की कन्या के साथ उन्होंने विवाह किया। ये महर्षि भृगु की कन्या थी। वेदोक्त विधि से उन्होंने विवाह किया और उस दीक्षा नाम की स्त्री से समय आने पर एक सुंदर लक्षणों से युक्त कन्या का जन्म हुआ। वह शीला नाम की कन्या शील गुण से युक्त थी, इसलिए उसका नाम सुशीला रखा गया। कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी और उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी होकर के नदी के जल में प्राण त्याग करके स्वर्ग को चली गई और सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विवाह कर लिया। धर्म की पुत्री, धर्म नाम के ब्राह्मण की पुत्री दुशीला नाम की कन्या से विधिपूर्वक विवाह कर लिया। वह स्त्री नाम के अनुसार ही दुष्ट स्वभाव की थी, कर्कश वचन बोलने वाली थी, बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर, दहली के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह, शंख कमल के नीले, सफ़ेद, काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिख कर के देखा करती थी। बड़े मन सुंदर रंगोली बनाती थी। इसके अनंतर इसी तरह से बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था में प्राप्त हुआ शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगे कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हो गए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के ऋषि उनके यहाँ आए। उन महर्षि कौंडिन्य ने कहा कि हे विप्र देवता, तुम्हारी गुणयुक्त कन्या शीला से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में इंद्रतुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी शीला नाम की कन्या का विधिपूर्वक दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि धर्मराज सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया और स्त्रियां गीत गाने लगीं, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। और सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, जिसका नाम दुशीला था, बोला दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्यादि एक पेटी में अच्छी तरह बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर सनई सनई चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा करके शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या करने चले गए। मध्याह्न संध्या करने कौंडिन्य ऋषि चले गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर श्री यमुना नदी के किनारे शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जाकर स्त्रियों से शीला ने धीरे धीरे पूछा, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का नाम क्या है? यह सुनकर शीला बोली, शील ही जिसका श्रृंगार है, ऐसी वह शीला। उस शीला से स्त्रियां बोलीं, यह अनंत नामक व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूज रहे हैं। ऐसा सुनकर के शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। अनंत व्रत की विधि क्या है? यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन से देवता का पूजन होता है, वह मुझसे कहो। ऐसा सुनकर के स्त्रियां बोलें कि हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र माने एक सेर अन्न लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दे देवे और आधा स्वयं भोजन करें।
इसका मतलब आधा शेर पुआ खाने का विधान है। एक शेर पुआ बनावे, आधा ब्राह्मण को, आधा खा जाए। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे, कंजूसी न करे, दक्षिणा देवे। यह व्रत नदी के तीर पर करे, भगवान हरि की कथा सुने। इसलिए यमुना जी को आह्वान करके यमुना जी को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। कुशा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य मिष्ठान सहित रखे। उसके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग में रंगा हुआ 14 गांठों का बाएं हाथ में बांधे। ये स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में और पुरुषों के लिए दाहिने हाथ में। और ये मंत्र है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियो जैसो ह्यनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे आप अनंत हैं। संसार रूपी सागर में हम डूब रहे हैं, इस संसार सागर से हमारा उद्धार करो और अनंत रूप में आप हमें प्रतिष्ठित कर दो, माने अपने स्वरूप में ही आप हमें प्रतिष्ठित कर दो, ऐसी प्रार्थना करे। वह अनंतं च करे बद्ध्वा भोक्तव्यम स्वस्थ मानसी, अनंत हाथ में बांध करके स्वस्थ चित्त से फिर भोजन करना चाहिए। भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, अनंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। भुक्त्वा चांते व्रजेत वैष्णव भद्रे प्रोक्तम व्रते तव। ये फिर अंत में पुआ खा करके फिर अपने अपने घर चले जाना चाहिए, यही व्रत है। श्री कृष्ण वाचो एव माँ कर्ण राजेन्द्र पृष्ठेनांतरात्मना साप चक्रे व्रतम शीला करे बद्धा सुदूरकम। यह सुनकर के शीला बहुत प्रसन्न भई, उसने भी व्रत किया और अपने हाथ में, बाएं हाथ में 14 ग्रंथयुक्त धागा बांधा। इसके बनाने का विधान ये है कि अपने शरीर के नाप के बराबर 14 व्यायाम उसको नापे, एक ही सूत्र, और उसको फिर गणित करके 14 ग्रंथि उसमें लगावे हैं। एक सूत का है, केसर से रंगा हुआ। तो तुमने अपना पूरा विधि का पालन किया, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से वो अनंत को केसर में रंगकर 14 गांठ का देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम स्मरण करे कि और उसने भी पुआ जो है लिए, और पुआ लेकर के आधे ले लिया, आधे ब्राह्मण को दे दिए। अवशिष्ट खाकर प्रसन्न हो गई और पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ, और पति तब तक संध्या पूजा करते रह गए। और शुभ शकुनों से उसको विश्वास हो गया कि अब तो हमारे दिन सुधर गए, अनंत भगवान की कृपा हो गई। वह अनंत भगवान का व्रत करने से गोधन से युक्त हो गई, खूब गायें उसको बढ़ गई, धन धान्य आदि से घर पर पूर्ण हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य मोतियों के हारों से भूषित रहने लगी और इतना उसके पास समृद्धि बढ़ गई। शीला के पास के अतिथियों को खूब सत्कार करती थी। सुख से रह करके मणियुक्त करधनी और मालाओं से अंकृत होकर के सावित्री के समान शोभा पाने लगी। एक समय की बात है, कौंडिन्य ऋषि ने बाएं हाथ में शीला के वो अनंत जो सूत्र बांधा था उसको देख लिया। देखते ही वे क्रोध से बोले कि अरे, ये डोरा क्यों बांध लिया है? क्या मेरे ऊपर वशीकरण करने के लिए डोरा बांध रखा है? ये कौंडिन्य ऋषि ने कहा। इसका कारण कहो। शीला ने प्रणाम करके कहा, भगवान, जिन भगवान अनंत की कृपा से धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, यह जीव संसार चक्र से छूट जाता है, उन भगवान अनंत को ही हमने अपनी भुजा पर धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधे होकर के वो कौंडिन्य नाम के ऋषि ने, ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर भी उसके बाह में जो अनंत बांधा था उसको तोड़ डाला और तोड़ दिया, खींच लिया और कहा कि अनंत कौन है? ऐसा कह करके पाप कर्म करते हुए उस मूर्ख कौंडिन्य ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। शीला हाहाकार करते हुए दौड़ी और उसने जलती हुई आग से डोरे को निकाल लिया और दूध में डाल दिया, दूध में उसको ठंडा कर दिया। इस पाप कर्म के कारण उस कौंडिन्य ऋषि की संपूर्ण श्री नष्ट हो गई।
गऊ चोर चुरा ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया, धन आया था और फिर चला भी गया। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, एक महानुभाव कहते हैं कहावत। और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैंथा कुंजर खावे। हाथी कैंथ खाता है तो फल फल बचता है, भीतर का गूदा चला जाता है। वह शरीर से मन से दुखी हो गया और कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी से बोला कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरा धन नष्ट हो गया है, इस विपत्ति का कारण क्या है? स्वजनों से कलह होती है, मेरे शरीर में ज्वर आदि ताप बना रहता है, चित्त में खेद रहता है, इसका कारण क्या है? तुम जानती हो तो कहो। क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही भूषण है जिसका, ऐसा शीला ने कहा कि अनंत भगवान के सूत्र को फेंक देने का, अपमान करने का ही यह दुष्परिणाम है। इसके लिए उपाय करें, भगवान अनंत की शरण में जाएं। अब तो ब्राह्मण समझ गया कि भगवान अनंत का तिरस्कार है। दुखी होकर के वो भगवान अनंत की शरण में गया। कौंडिन्य मुनि खेद से प्राप्त होकर के वन में गए और वायु का भक्षण करके कठोर तपस्या करने लगे। भगवान परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जिन भगवान अनंत की कृपा से मुझे सब कुछ मिला और आज जिनके अपमान से मैं सब कुछ से हीन हो गया, कष्ट के समुद्र में डूब गया, वो अनंत भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कह करके वन में विचरने लगा। वहीं पर तत्रा पश्यत महाचूतम पुष्पितम फलितम ध्रुवम वर्जितम पक्षी संघाति कीट कोटि समावृतम। वहाँ बहुत ध्यान से सुने, वहाँ फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। ऐसा एक आम का पेड़ देखा। उसने, कौंडिन्य ऋषि ने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं भगवान अनंत को तुमने देखा हो तो बताओ, क्योंकि मेरे चित्त में बहुत दुख है। यह सुनकर के आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर के दुखी होकर के कौंडिन्य ऋषि चल पड़ा और भगवान अनंत का दर्शन कहाँ होगा, इस विचार से व्याकुल हो गया। इतने में उसको एक बछड़े के सहित गाय दिखाई पड़ी, सवत्सा गाय दिखाई पड़ी, जो वन के मध्य इधर उधर अटखेलियाँ कर रही थी। तो ब्राह्मण ने गाय से को प्रणाम करके पूछा कि हे गौ माता, आप कृपा करके बताओ भगवान अनंत कहाँ हैं? गाय ने कहा कि मैं भी अनंत भगवान का पता नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद आगे जा कर के घास पर बैठे हुए वृषभ को देखा। तो वृषभ को प्रणाम करके कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि हे वृषभ, आप तो धर्म के स्वरूप हैं, आपने भगवान अनंत को देखा है क्या? वृषभ बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे ब्राह्मण बढ़े तो उन्हें दो पुष्करणी दिखाई पड़ी। पुष्करणी माने छोटे तालाब, वो दिखाई पड़े। उन बावलियों का जल उनमें से इसमें से उसमें आ रहा था, उसमें से उसमें आ रहा, दोनों परस्पर मिल रही थी। और उसमें कमल, कल्हार, कुमुदनी आदि सुंदर पुष्प खिले हुए थे। भौरा, हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षी उन बापियों में सुशोभित थे। ब्राह्मण ने दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम बताओ भगवान अनंत को तुमने कहीं देखा है? यह सुन करके पुष्करणियों ने कहा कि हमने भी भगवान अनंत को नहीं देखा है। आगे बढ़े, बहुत ध्यान से सुने। आगे जा कर के एक हाथी दिखाई पड़ा और फिर एक गधा दिखाई पड़ा। हाथी से भी पूछा और गधे से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि हम अनंत भगवान का पता नहीं जानते हैं। अब तो कौंडिन्य ऋषि जीवन से निराश होकर के विकल होते हुए ऊर्ध्वबाहु होकर के ऊर्ध्व श्वास चलने लगी और वे मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब वे होश में आए तो भगवान अनंत को पुकार करके कहा कि हे अनंत, मेरे इस अनंत अपराध को क्षमा करो, और यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में अपना ही गमछा बांध करके निश्चय कर लिया कि मैं तो प्राण ही दे दूंगा, भगवान नहीं मिले तो। पर यह कथा सुन के कोई से फांसी मत लगा लेना। उसी समय दयार्द्र भगवान अनंत जो है उसी ब्राह्मण की व्याकुलता को सुन करके प्रत्यक्ष हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। भगवान
या तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं या चतुर्थाश्रमी सन्यासी के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि वर्णों में प्रथम ब्राह्मण भगवान की विभूति है और आश्रमों में चतुर्थाश्रम भगवान की विभूति है। इसलिए या तो यति रूप में भगवान आएंगे या वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आएंगे। वृद्ध ब्राह्मण क्यों? बालक और जवान क्यों नहीं? बालक जवान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बड़ा बूढ़ा परिपक्व होता है सब, इसलिए वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान आते हैं। कौंडिन्य का हाथ पकड़ करके भगवान गुफा में ले गए। उस गुफा के भीतर कौंडिन्य मुनि ने प्रवेश किया तो देखा बड़ा विशाल नगर है, बड़े ही रूपवान स्त्री पुरुष उसमें विद्यमान हैं और भगवान अनंत एक दिव्य रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। भगवान अनंत के निकट में शंख चक्र गदा पद्म शोभायमान हो रहे हैं। गरुड़ जी की बड़ी शोभा हो रही है। कौस्तुभ मणि और बनमाला धारण किए हुए भगवान अनंत की शोभा को देख करके कौंडिन्य मुनि मुग्ध हो गए। साष्टांग प्रणाम करके ऊंचे स्वर से बोले कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करो। तम दृष्ट्वा देव देवेशम अनंतम अपराजितम वंदमानो जगादोचिर जय शब्द पुरस्सरम। और उस समय ये जो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको याद ही है। इस श्लोक से उन्होंने स्तुति की। पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। ऐसा सुन करके भगवान बड़ी मीठी वाणी में बोले कि तुम भय मत करो, तुम्हारे मन में जो बात हो वो तुम बता दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौंडिन्य महर्षि ने कहा कि भगवान, मैंने धन के मद में मतवाले हो करके आपका जो प्रत्यक्ष स्वरूप अनंत है उस अनंत को तोड़ दिया था। उसी पाप कर्म से मैं श्रीहीन हो गया। हमारे घर में कलह होती, मुझसे कोई बोलता नहीं है। मैं आपके दर्शन के लिए वनों में भटक रहा हूँ। आप कृपा करके आपने अपना मंगलमय दर्शन हमें प्रदान किया। अब आप हमें जो हमने पाप कर्म किया उसकी शांति का उपाय बताइए। पाप तो बन गया हमसे, आपके धागे का तिरस्कार हमने कर दिया, अब उसका उपाय हमको बताइए। तो भगवान अनंत ने कहा कि हे कौंडिन्य ऋषि, तुम विलंब मत करो, अपने घर चले जाओ और 14 वर्षों तक अनंत व्रत करो। वैसे तो अनंत व्रत जीवन पर्यंत करना चाहिए, लेकिन 14 वर्षों तक तो लगातार करना चाहिए। 14 वर्ष करे और 14 वर्ष के बाद उद्यापन करे, उद्यापन के बाद फिर शुरू कर सकता है। इससे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर संसार के सभी अभीष्ट पुत्र पौत्रादिकों को प्राप्त करके अंत में मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। ऐसा इस व्रत का प्रभाव है। अन्ते मत स्मरणम प्राप्य मामुपैस्यस्य संशयम अन्यच्चिते वरम दद्मी सर्वलोकोपकारकम। अंत में तुम हमारा जो इस व्रत को करता है, अंत में मृत्यु के समय उसे मेरी याद अवश्य आ जाती है और वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं भी तुम्हें प्रसन्न होकर के दूसरा वरदान अपनी ओर से दे रहा हूँ। यह अनंत व्रत जो करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेगा। तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि भगवान, आपने बड़ी कृपा की, हमें बड़ी शांति मिल गई है, लेकिन आप कृपा करके बताओ कि आम का वृक्ष जो मिला था, जो बोरों से खिला हुआ था और फल एक भी नहीं था और कीड़े कीड़े उसमें भरे थे, वो आम कौन था जिसने आपका पता नहीं बताया? वो गाय कौन थी? वो वृषभ कौन था? और वो पुष्करणियाँ कौन थी कुमार जिसमें कमल कल्लार आदि खिल रहे थे? वो गधा कौन था? और वो हाथी कौन था? और वो वृद्ध ब्राह्मण कौन था? इतने लोग मिले, तो इनका परिचय कृपा करके बताओ। अनंत वाचो, अनंत ने कहा, सच्यूत वृक्षो विप्रोसौ वेद विद्या विशारदा विद्यान दत्ता शिष्य व्यस्तेनासौ तरुतांगतः। सुन लो भैया कान खोल के, वह आम का वृक्ष वेद वेदांग को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण था। उसने विद्या तो प्राप्त की पर विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं, अपने ही ज्ञान लेके मर गया। इसी पाप से वो वृक्ष हुआ, उसमें अनंत कीड़े भरे हुए हैं। और जो गऊ दिखाई पड़ी ना, वो
कोई प्राणी नहीं था, वो साक्षात धरती माता ही तुमको दिखाई पड़ी। जो बीज को खाने वाली पृथ्वी है वो दिखाई पड़ी, और जो वृषभ देखा था वो सत्य परायण साक्षात धर्म ही वो वृषभ था। और धर्म अधर्म ये जो पुष्करणी थी ना, वो परस्पर लेती देती रहती हैं। ये वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को नहीं दिया, उस पाप कर्म के कारण, और आपस में वो पुष्करणी हो गई, उनका जल इधर से उधर होता रहता है। और जो गधा दिखाई पड़ा वो क्रोध ही था, और जो हाथी दिखाई पड़ा वो साक्षात अभिमान था, और जो वृद्ध ब्राह्मण दिखाई पड़ा वो दूसरा कोई नहीं, वो साक्षात मैं ही हूँ। समझे, ये सब बता दिया। और जो गुफा हमने तुमको हाथ पकड़ के ले गई, गुफा कोई दूसरी नहीं है, ये संसार ही गुफा है, और इस संसार गुफा में मैं विराजमान रहता हूँ, पर ये संत सद्गुरु की कृपा से ही मेरी प्राप्ति होती है। ऐसा कह करके अनंत देव भगवान ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण माने गुरु के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में आए, और भगवान ने ही वो ब्राह्मण के रूप में आकर अनंत देव की सन्निधि में ले गए। अर्थात भगवान ही गुरु रूप में हाथ पकड़ करके जीव को भगवान की नित्य सन्निधि प्रदान कराते हैं। ये बात बताई। अब तो भगवान अंतर्धान हो गए, और उन कौंडिन्य ऋषि ने देखा कि जैसे स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न के शब्द से तिरोहित हो जाते हैं, ऐसी जो कुछ देखा था वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। वे विस्मित होकर के अपने घर को आ गए, और आकर के 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत व्रत किया। अंत में सुखभोग करके और भगवान अनंत के नित्य धाम गोलोक में चले गए। हे राजर्षि, यह कथा तुम भी, हे राजर्षि युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो और इसकी कथा सुनो, व्रत करो। ब्राह्मण को 14 वर्ष में जो फल प्राप्त हुआ है, तुमको भी एक ही वर्ष में कथा सुनकर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने युधिष्ठिर को कहा। व्रतों में उत्तम व्रत जिसको सुनकर के सब प्राणी पापों से छूट जाते हैं। कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, उनको तीनों लोकों के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करना चाहिए, और अनंत भगवान का साक्षात स्वरूप जो अनंत सूत्र है उसको दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। बोलो श्री अनंत भगवान की जय। और पांडवों ने इस प्रकार से व्रत किया, और फिर वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए। भगवान ने कृपा करके बताया कि अनंत व्रत हमारे सनातन धर्म का प्राचीन व्रत है। पूज्य गुरु जी कहते थे, अनंत धारण करने वाले को वर्ष भर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। कोई संकट आएगा भी तो टल जाएगा, अकाल मृत्यु, क्योंकि कालात्मा भगवान का ये स्वरूप है, और उसको सर्प दंशन नहीं करता है। श्रद्धा पूर्वक अनंत धारण करने वाले को जहर भी कोई दे दे तो बच जाएगा, मरेगा नहीं। अनंत भगवान सब प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं, संपूर्ण अभीष्टों की पूर्ति करते हैं। बस विधि ये है कि अनंत व्रत करे और फिर धारण करे, तो वर्ष भर वो हाथ में रहना ही चाहिए, उसको बीच में उतारना नहीं चाहिए, शरीर से पृथक नहीं करना चाहिए। जनेऊ तो खंडित हो जाएगा और उसमें बदल दिया जाएगा, लेकिन ये तो साल भर पीछे ही परिवर्तित होगा। एक बुद्ध का प्रसंग आता है ना गया जी, महात्मा बुद्ध का। उनका एक शिष्य था भिक्षुक आनंद, उसकी कई आख्यायिकाएं आती हैं। तो आनंद ने एक बार भगवान बुद्ध से कहा कि मैं अमुक देश में आपके मत का, आपके सिद्धांत का, उपदेशों का प्रचार करने जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दें। बहुत ध्यान से सुने। तो बुद्ध ने कहा कि जहां तुम धर्म प्रचार के लिए, सत्संग के लिए जाना चाहते हो, वे लोग बड़े विमुख हैं, धर्म और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं, वे तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो आनंद बोला कि भगवान सुनेंगे नहीं, पर हम तो अच्छी बात कहकर स्वयं सत्संग का लाभ ले लेंगे, तो न सुने। पर कोई एक तो सुनेगा, न सुनेगा तो हम कह रहे हैं हम तो सुनेंगे, सुनेंगे ही तो नहीं, उपेक्षा ही तो करेंगे,
गाली तो नहीं बकेंगे। तो बुद्ध भगवान बोले, राजीव जी, बुद्ध भगवान बोले कि वे बड़े दुष्ट हैं, वो गालियां भी बकने लग जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, गाली तो क्या है, गाली जो है संसार का सबसे बड़ा झूठ है, संसार का सबसे बड़ा झूठ है गाली। अब गाली तो हम दे नहीं सकते, हमारा अभ्यास नहीं है, लेकिन जो लोग गाली देते हैं, सोच लो गाली विचार करके, सब बात झूठी है कि नहीं। आप गाली में जो कुछ कहते हो वो सब झूठी बात है। अब किसी ने कह दिया सुअर के बच्चे, तो आप सुअर के बच्चे हो गए क्या? तो ये बात सत्य है कि झूठ है? तो सत्य बात को सुनकर के प्रसन्नता होनी चाहिए, और झूठी बात कोई कहे तो नाराज होना चाहिए क्या? प्रसन्न रहना चाहिए। आपसे कोई ये कहे, अथवा आप ही कहें कि महाराज जी आज पुस्तक का विमोचन होना था, तो हमने अपने ब्यास घेरा में अपने घर की छत पर हवाई जहाज बुलाया, और हम हवाई जहाज में बैठे और सीधे सूरश्याम में आकर हमारा जहाज लैंड किया और हम उपस्थित हो गए। क्यों? आजकल श्रावण की भीड़ भाड़ बहुत चल रही है, आज एकादशी है, तो हमने कहा जाम से बचने का यही उपाय है, सीधे हवाई जहाज वृंदावन से उड़ाओ और सीधे सूरश्याम पहुंचा दो। ये बात सुन के हमें क्रोध होगा कि हंसी आएगी? क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ झूठ है। तो गाली देने वाला झूठ बोल रहा, उसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? एक बात। दूसरी बात यह है, हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, पढ़ने की इच्छा भी नहीं। हाँ, अक्षर तो पहचानते हैं क्योंकि अक्षर ज्ञान तो करा दिया जाता है, लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं है, पढ़ने की इच्छा भी नहीं। लोग कहते थोड़ी अंग्रेजी सीख लो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भैया, हमें सच्ची बात तो है कि ब्रज छोड़ के कहीं जाने की इच्छा नहीं है, ये तो प्रारब्ध है जो इधर उधर भटका रहा है, कहीं जाने की इच्छा नहीं। तो क्या है, नहीं पढ़े अंग्रेजी तो नहीं पढ़े। अब हमको कोई अंग्रेजी में गाली दे तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? स्तुति करे तो प्रभाव पड़ेगा क्या? हम तो पढ़े नहीं। आप चाहे अंग्रेजी में गाली दो, चाहे स्तुति करो, हमारे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही वैष्णव को, साधु पुरुष को, सज्जन व्यक्ति को ये पक्का कर देना चाहिए, हमने पर निंदा पर चर्चा की, गाली गलौज की भाषा पढ़ी ही नहीं, हमने तो हरिनाम की भाषा पढ़ी है, भगवत भागवत गुणगान की भाषा पढ़ी है। तो जिस भाषा को हमने पढ़ा ही नहीं, उस भाषा में बड़ाई करो तो प्रभाव नहीं, निंदा करो तो प्रभाव नहीं। अपने विवेक से ही क्रोध का शमन किया जा सकता है। आप सम्मान की इच्छा लेके जाओगे तो आपका बिना अपमान के अपमान हो जाएगा। लोग कहते हैं हम वहां गए थे, हमको बैठने को नहीं कहा, बैठने को नहीं किया, ये तो नहीं कहा कि यहां से निकल जाओ, धक्का तो नहीं दिया, गाली तो नहीं दी, तिरस्कार की कोई क्रिया नहीं हुई, आपने तिरस्कार मान लिया, क्योंकि आप सम्मान की इच्छा लेकर वहां गए थे, इसलिए आपको अपमान का अनुभव हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव नैमिषारण्य पधारे, एक स्थान है वहाँ, बहुत अच्छा स्थान है, अपने रामानंद संप्रदाय का ये लश्करी महात्माओं का स्थान है। और श्री रामानंदास जी अपने सूरज घाट वाले महाराज जी के साथ थे, पढ़ते थे। तो महाराज जी वहाँ गए, भक्तमाली जी, और स्थानों में प्रायः कोतवाल ही होते हैं, एक प्रशासनिक साधु होता है जो थोड़ा डांट डपट के सबको ठीक रखता है, उसको हमारे साधुओं में कोतवाल कहते हैं। तो जो कोतवाल बाबा थे, उन्होंने महाराज जी की वेशभूषा देखी तो समझा ऐसे ही कोई
घूमने फिरने वाला साधु है, बहुत सामान्य रहते ही थे वो। तो उनको संत निवास में बढ़िया आसन नहीं लगाया कि चौकी पर या कोई आसन वासन, नहीं, उनको गौशाला में एक कोना खाली था, तो यहाँ रहो। महाराज जी आराम से रहने लगे। और रामानंद दास जी को हरिनामामृत व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो थोड़ी देर उनको पढ़ाते भी थे, हरिनामामृत पढ़ाते थे उनको। और उस समय पढ़ाते थे हरिनामामृत जब हिंदी संस्करण था ही नहीं, बंगला था, तो बंगला संस्करण से पढ़ाते थे। हिंदी था ही नहीं, उपलब्ध नहीं था हिंदी संस्करण हरिनामामृत का, तो पढ़ाते थे। लगभग 20-22 दिन वहां रहे। गौशाला में आसन लगा के रखे और पंगत में बैठते तो सीधे साधे साधुओं को कोतवाल बाबा ज्यादा सेवा बताते हैं। ए साधु, हाँ महाराज, टोकना मांझ लेना, कढ़ाई मांझ लेना। महाराज जी को सेवा भी नित्य मिलती, और गौशाला में रहते तो गोबर वगैरह उठाते, सफाई करते। लगभग 18-20 दिन के बाद महाराज जी वहां से चल पड़े। महंत जी को दंडवत करके वहां से चल पड़े। लगभग आधा किलोमीटर गए होंगे तो याद आया कि किसी साधु ने आकर हमको कहा था कि अमुक स्थान के महंत जी को आपकी भक्त वल्लभा टिप्पणी की आवश्यकता है। तो एक पोथी तो हमारे पास आई है, इनके यहाँ इतने दिन रहे, यही महंत जी हैं, तो इनको दे दें। तो महाराज जी ने वो साधु जो साथ में थे उनको दिया और बोले जाओ ये पोथी दे आना और दंडवत कर आना, और कुछ बोलना मत, ये भी कह दिया। तो उसने जाकर पोथी दी है। महंत जी ने, अरे ये तो महाराज जी का नाम लेकर कहा कि वो तो हमारे रामानंद संप्रदाय के गौरव हैं, उनकी ये कृति है, वाह, हम तो बहुत दिन से चाहते थे कि हमको टिप्पणी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। ए बाबा जी, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम तो वही हो ना, गौशाला में तुम्हारा आसन था, और एक साधु था थोड़ी बड़ी उम्र का, तुम ही दो ही मूर्ति थे ना? बोले हाँ वही। तो ये कहाँ से लाए तुम? बोले वो हमारे महाराज जी ने दिया। कौन महाराज जी? बोले वही महाराज जी। क्या नाम है उनका? तो नाम बताया। ये पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है? बोले हाँ। अरे राम 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 राम, हमने तो उनको कभी पहले देखा नहीं था। और आप देखेंगे भक्त वल्लभा टिप्पणी में नागिया जी पुरानी प्रति में महाराज जी का कहीं फोटो नहीं है। गुरु महाराज का फोटो है पर महाराज जी का कहीं फोटो नहीं, बस दासानुदास अमुक दास, इतना ही है बस। लेखक का कोई लोग कहते हैं ना, 2 पृष्ठ लिखते हैं तो एक पृष्ठ में अपना परिचय लिखते हैं, एमए हैं कि बीए हैं कि क्या नहीं है, कुछ नहीं, कोई परिचय नहीं, केवल दासानुदास अमुक दास। अब महाराज जी महंत जी दौड़े महंत जी कहाँ है? वो महाराज जी को बुला, वहां गए, साष्टांग प्रणाम किया और बोले महाराज बहुत भारी अपराध हो गया, आप इतने दिन गौशाला में रहे, आप तो गुरु तुल्य हैं, आप तो हमारे दास के आसन पर आपका आसन रहता, हम नीचे रहते, आपसे कुछ लाभ लेते, न तो कथा सुन पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब महाराज जी चलिए कुछ दिन सेवा का सौभाग्य दीजिए। महाराज जी ने हंसकर कहा, अब तक जो सेवा का सुख और दर्शन का सुख मिला, अब जाने पर फिर नहीं मिलेगा, परिचय के बाद फिर प्रतिबंध हो जाएगा। और बहुत प्रसन्नता से रहे। गौशाला से अधिक पवित्र स्थान और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा सुंदर प्रसाद पाया, सेवा का सौभाग्य मिला। परिचय हो जाता तो ये सब सौभाग्य नहीं मिलता। अब हम लौट नहीं सकते। क्यों? बोले श्री भक्तमाल जयंती आने वाली है तो हमको पहुंचना है, भक्तमाल जयंती मनाना है। महाराज जी फिर वहां से चले। और जो महात्मा साथ में थे उन्होंने कहा महाराज जी से, महाराज जी पहले पुस्तक दे दिए होते, चलते चलते पुस्तक दी, पहले पुस्तक दे दिए होते तो क्या ठाठ से कम बढ़िया जगह आसन लगता,
दूध मिल जाता पीने को रोज कम से कम, हैं? अब बढ़िया आसन लगता, सेवा भी नहीं करनी पड़ती। ये सहज स्वाभाविक वृत्ति ये तब आती है साधक में जब वह सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देता है, नहीं तो नहीं आती है। और अब ये सोशल मीडिया का जमाना ऐसा आ गया कि चाह कर भी अब आप छिप नहीं सकते। पहले जब तक ये फोटो सब जगह नहीं जाते थे तब तक कोई किसी को सामने पड़े बिना पहचानता थोड़ी था। अब तो ऐसी स्थिति है कि जैसे ही सामने पड़े भीड़ इकट्ठी, अरे वो वही टीवी वाले बाबा हैं, ये यूट्यूब वाले बाबा हैं, तो लोग घेर लेते हैं, शांति छिन जाती है। तो राम जी इस प्रकार से यह अपने विवेक से क्रोध का निरसन किया जा सकता है। देखिए संत एकनाथ जी, उन्होंने अक्रोध व्रत लिया था कि मैं कभी किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण की पुत्री विवाह की योग्य थी। आज भी पैठण में ब्राह्मण अधिक हैं और भगवत कृपा से उस समय सब ब्राह्मण लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा प्राप्त थे। तो वो गरीब ब्राह्मण गया, कहा भाई देखो हम आपके ही जाति बिरादरी के हैं, हमारी बेटी ब्याह के योग्य है, हम बहुत कंगाल निर्धन ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी के ब्याह में कुछ सहयोग करो। तो पैठण के धनी मानी ब्राह्मणों ने कहा थोड़ा सहयोग नहीं, बेटी का बढ़िया से बढ़िया पूरा विवाह अपने खर्चे से हम लोग करा देंगे, बस एक शर्त है। यहाँ एकनाथ नाम का ब्राह्मण है, हम लोगों की समाज का है, कभी क्रोध नहीं आता उसको गुस्सा दिला दो। देखो कैसे होते हैं लोग, जो कभी गुस्सा नहीं करता उसको गुस्सा दिलाओ, उसको गुस्सा दिला दो तो तुम्हारी बेटी का ब्याह का खर्च सब हम वहन कर लेंगे। ब्राह्मण बोला किसी को भी गुस्सा दिलाना तो बाएं हाथ का खेल है, गाली दे दो फटकार दो तो क्रोध करेगा। अरे बोले महाराज वो ऐसा विलक्षण महापुरुष है, कोई गाली दे कितना निंदा करे अपमान करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ब्राह्मण ने कहा मैं तो उसको क्रोध दिला दूंगा। तो ब्राह्मण ने क्या मन में सोचा, बोले इसके भगवान का तिरस्कार करें तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो हम वहाँ दर्शन करके आए हैं पैठण में एकनाथ जी के घर में, निवास स्थान पे जहाँ ठाकुर जी हैं। बड़ी पवित्र आचार विचार की सेवा पूजा, अपरस की सेवा पूजा, आज भी अपरस की सेवा पूजा है। और ये ब्राह्मण बिना स्नान के बिना नहाए धोए जूता पहरे हुए गर्भगृह तक चला गया, मंदिर के गर्भगृह जहाँ एकनाथ जी सेवा कर रहे थे। इस परिस्थिति में तो क्रोध आना स्वाभाविक है, पर एकनाथ जी उसको देखकर मुस्कुराए, गुस्सा किए ही नहीं। उसने सोचा सपरस कर दें तो नाराज हो जाएं, तो लिपट गया एकनाथ जी से। तो एकनाथ जी बोले अपनी पत्नी से, ब्राह्मणी देवी सुनो, ये जो ब्राह्मण देवता हैं ये भगवान के बहुत उच्च कोट के प्रेमी भक्त मालूम पड़ते हैं। भगवान का मंदिर देखते ही और इनके मन में इतना प्रेम का जागरण हुआ कि उन्हें देह गेह की सब सुध भूल गई कि नहा के जाना चाहिए कि बिना नहाए जाना चाहिए, जूता पहन के जाना चाहिए कि जूते उतार के जाना चाहिए। ये ऐसे ही चले गए। अब कोई बात नहीं, इनको बड़े आदर पूर्वक ले जाओ, इनको स्नान कराओ, बढ़िया वस्त्र पहनाओ और हम आते हैं। वो ब्राह्मणी आई और बड़े चलिए पंडित जी चलिए चलिए भीतर ले गए। हमारे श्री पांडुरंग आपकी पुत्री का विवाह करेंगे। और एकनाथ जी ने उस निर्धन ब्राह्मण की पुत्री के संपूर्ण विवाह का खर्च स्वयं वहन किया। आप नित्य प्रति गोदावरी स्नान के लिए जाते, एक जी पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि थी। भले वहां ठंड कम होती है फिर भी माघ में ठंड तो रहती है।
हम लोग उसी में कंबल अम्बल ओढ़ने लग जाते हैं, उनके लिए तो ठंड होती है। तो माघ का महीना था और आप गोदावरी स्नान करके आए, उस म्लेच्छ ने एकनाथ जी के सिर पर थूक दिया। आप फिर वापस चले गए गोदावरी, फिर गोता लगा के फिर थूक दिया, फिर गोदावरी। बार पत्नी से तिरस्कार सहन कर पाना तो और कठिन है। श्री संत जगत गुरु तुकाराम महाराज की पत्नी परम पतिव्रता थी और परम भक्तिमती थी, पर श्री तुकाराम जी बेचारे खाने पीने का होश नहीं, तो वो भगवान से थोड़ा नाराज प्रणय कोप करती थी कि हमारे भोले भाले पति को पंढरीनाथ ने बावड़ा बना दिया है। इसलिए ठाकुर जी को भी कई बार अट्ट-पट्ट बोल देती थी और तुकाराम जी तो अपनी मस्ती में मस्त रहते। भाइयों ने हिस्सा बांट किया तो कुछ महाजनी का बही खाता दे दिया जिसमें लोगों का पैसा उधार पड़ा था, उनसे तगादा करो, पैसा लो, काम चलाओ। वो जाते तो वो कह देते कि तुकोबा हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सारे जो हिसाब किताब वाली बहियाँ थी उनको पत्थर बांध के कौन सी नदी है, इंद्रायणी में डुबा दिया। वो जो कोरी बही खाता थे उन पर भगवान के लिए अभंग लिखने लगे। अब रोजी रोटी का साधन तो समाप्त हो गया। पत्नी ने कहा कि कई दिन हो गए बिना खाए पिए, अरे कम से कम खेत में थोड़ा गन्ना लगा है, गन्ना ही ले आइए। तब आप गन्ना लेने गए, वहाँ से गन्ना लेकर चले और बालकों ने आपसे गन्ना मांगा, तो कौवा हमको दो, हमको दो। तो सब में श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले, बालकों में गोविंद गोपाल का दर्शन करने वाले, ल्यो गोपाल जी, ल्यो गोविंद, ल्यो प्रभु, सबको बांट दिया। एक गन्ना लेके कंधे पर आए, एक गन्ना। सवेरे गए थे और दिन चढ़े 2:30-3 बजे आए, वो भी एक गन्ना लेके आए। तो पत्नी को तो बहुत क्रोध हो गया कि ये कैसे विचित्र महापुरुष हैं, सवेरे के गए दोपहर पीछे लौट रहे हैं और वो भी एक गन्ना लेकर के। आओ देखा न ताओ, तुकाराम जी से हाथ से गन्ना लेकर उन्हीं की पीठ पर गन्ना दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इस परिस्थिति में क्रोध कौन नहीं करेगा, पर श्री तुकाराम जी ने मुस्कुरा कर कहा, देवी हम सोच रहे थे गन्ना एक है और हम घर में चूसने वाले 2 हैं, तो हिस्सा कौन बांटेगा। तुम कितनी बुद्धिमती हो, विवेकवती हो कि तुमने न्याय कर दिया, जो नीचे गिर गया है उसको हम चूस लेते हैं और जो तुम्हारे हाथ में है उसको तुम चूस लो। और पंढरीनाथ का भजन ही तो करना है, अपने को क्या लेना देना है। इतना सुनते ही उनकी जो गृहिणी थी, उनके तो आँखों के सामने अंधेरा छा गया। वो थर-थर कांपने लगी, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आज इस दासी को क्षमा कर दो, अब जीवन में कभी इस प्रकार का अपराध मेरे द्वारा नहीं होगा। और फिर जीवन में कभी नहीं, कभी छेड़ा ही नहीं तुकाराम जी को। तुकाराम जी निश्चिंत भजन करते और जीजाबाई उनकी निरंतर सेवा में लगी रहती। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जीजाबाई में इतना बड़ा परिवर्तन जो आया, वो क्या तुकाराम जी के क्रोध करने से आता है? उनके अक्रोध से यह परिवर्तन उनके जीवन में आया। इसलिए क्रोध रहित व्यक्ति के जितना बलवान इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। हर हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में जाना और इसका महत्व जाना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।